उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह की कार्रवाई यूपी पुलिस कर रही है, उसमें बाहुबली अतीक अहमद, जो कि आरोपी बताए जा रहे हैं इस मामले में, उन्हें अपनी जान का खतरा लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है अपनी जान की हिफाजत के लिए। अतीक अहमद के वकील हनीफ खान हमारे साथ हैं। हनीफ खान से बात करते हैं। खान साहब, क्या याचिका दाखिल की है आपने और क्या कहा है इसमें? हमने एक याचिका सीधे ही आर्टिकल 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने दाखिल किया है और वो इस आशय की प्रार्थना के साथ दाखिल किया है कि हमको यूपी पुलिस से और यूपी में हमको जान का खतरा है, इसलिए हमको यूपी पुलिस के हैंडओवर न किया जाए, यूपी हमको न भेजा जाए। और जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्योंकि अभी तक जब से सुप्रीम कोर्ट ने हमको अहमदाबाद भेजा है, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग वीसी से चल रही है और बड़े स्मूथली चल रही है। सारे मुकदमे हमारे चल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रुके हुए हैं। हम बाहर रहते हैं तो भले जो एडजमेंट हो जाए, लेकिन हम जेल में हैं तो कोई एडजमेंट भी नहीं हो रहा है। सारे मुकदमे स्मूथली चल रहे हैं वीसी से। तो हम चाहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर कोई होनी है तो थ्रू वीसी हो। और अगर मान लीजिए किसी वजह से, क्योंकि नया मुकदमा है, पुलिस को जांच के लिए पुलिस कस्टडी की ज़रूरत पड़ सकती है, सारे अभियुक्तों की ज़रूरत पड़ सकती है, हमारी भी ज़रूरत पड़ सकती है पूछताछ करने के लिए। तो हम पिछले 7 साल से जेल में हैं, हम कोई चीज़ बरामद तो करा नहीं सकते और फिर अहमदाबाद जैसी जेल में है। हमसे ज़्यादा वो कॉन्स्पिरेसी के विषय में ही पूछताछ करेंगे कि भाई अतीक अहमद इस समय गुजरात में अहमदाबाद की जेल में है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको ट्रांसफर कर दिया था वहां पर। जी जी अब वो ये चाहते हैं कि अगर कुछ भी कार्रवाई इस मुकदमे में भी होनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, जी जी या जी फिर गुजरात में ही आकर यूपी की पुलिस उनसे पूछताछ कर ले, जी लेकिन जी वो उत्तर प्रदेश ना जाए। जी जी क्यों? क्या जान का खतरा है? क्या जान खतरा है जान उनको? का 100% खतरा, जान का खतरा नहीं है। ये यूपी में जो है इलाहाबाद लाते या ले जाते वक्त इनकी 100% हत्या हो जाएगी। और इसी हत्या कराने के उद्देश्य से ये एक जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई, इसके पीछे बहुत ही डीप कॉन्स्पिरेसी है। अतीक अहमद साहब के पास उमेश पाल को मरवाने का कोई जो है मोटिव नहीं था। उमेश पाल एक घटना में गवाह थे। उस मुकदमे में वो अपनी गवाही 2016 में दे चुके थे, वो मुकदमा ख़त्म पे है। और राजू पाल हत्याकांड में जहाँ तक कहा जा रहा है उमेश पाल जी गवाह थे, तो ऐसा नहीं था। स्वर्गीय उमेश पाल जी राजू पाल हत्याकांड में कतई गवाह नहीं है। उसमें पूजा पाल जी ने भी इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था। जी हाथ उठ गया। जान का खतरा क्यों लग रहा है? जान किसने किसने देखिए जान अतीक अहमद को तो किसी ने जान की धमकी दी नहीं नहीं नहीं, है। जान की धमकी सीधे ही नहीं दी जाती। जान की धमकी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि चलिए मैं देख लूंगा, नहीं तो वो भी तो धमकी में तमाम चीज़ होती है। देख लूंगा मैं, मार भी सकता हूँ मैं। किसने कही है देख लूंगा जैसी बात? किसने कही? देख लूँ जैसी बात कही थी तो भी ठीक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, और चाहे उन्होंने गुस्से में कही हो, मैं नहीं कहता, क्योंकि विपक्ष इतना हंगामा कर रहा था, इतना कीचड़ उछाल रहा था। तो कहीं भी हत्या हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री या देश का कोई प्रदेश का पुलिस अफसर क्या करेगा? एक कोने में अगर हम किसी ने किसी की हत्या की साजिश रच लिया तो मुख्यमंत्री उसकी जाकर वहाँ सुरक्षा नहीं कर सकता। तो गुस्से में उन्होंने इस बात को कहा कि जो है अतीक अहमद साहब का ही जिक्र चल रहा था, तो गुस्से में उन्होंने बात कहा कि माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो माफिया से इन्फ्लुएंस ये, क्योंकि अतीक अहमद साहब पे चर्चा चल रही थी, तो माफिया से यही इन्फ्लुएंस ड्रा किया गया कि ये बात अतीक अहमद के लिए कहा गया है, मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी में मिला देने का सीधा सीधा अर्थ होता है, लिटरली उसकी मीनिंग यही है कि मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि जैसे पहले एक बार विकास दुबे के मामले में ये कहा गया कि गाड़ी पलट गई, जी जी ऐसा कुछ हो जाएगा अतीक अहमद के साथ अगर वो इलाहाबाद जाएंगे तो? जी बिल्कुल श्योरली हो जाएगा, क्योंकि इसी ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही नहीं कही ये बात, कल उनके एक बहुत जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति जेपीएस राठौर ने कही। उनकी बाकायदा वीडियो है। उसके बाद आज पाठक जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने इस बात को कहा कि बिकरू कांड की तरह अगर गाड़ी पलट जाए तो कोई हल्ला नहीं मचाएगा। जेपीएस राठौर साहब ने कहा कि भाई गाड़ी पलटे तो कोई हल्ला नहीं मचाएगा। तो अच्छा, एक बात मैं अब आपसे अंतिम सवाल करूंगा। जी जी बिल्कुल। होली की छुट्टी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है जी जी और 2 दिन ही सुप्रीम कोर्ट में जी अब जी काम होना है। जी जी तो ऐसे में क्या आप लोग ये याचिका जल्दी सुनी जाए इसकी मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि ये नेसेसिटी है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख से बंद हो जाएगा, हाई कोर्ट भी 4 तारीख से, हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बंद हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बंद होगा। वहाँ से अगर पीसी मिलनी तो पीसी मिल जाएगी, और उस बीच हम कहीं कोई दरवाज़ा भी नहीं खटखटा पाएंगे। तो नेचुरली हम कल मेंशनिंग करेंगे, और सीजीआई महोदय के यहाँ जो है मेंशनिंग, माननीय सीजीआई महोदय के यहाँ मेंशनिंग होगी, और आशा है कि इसमें हमको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम जीना हमारा संवैधानिक अधिकार है।
और जेल में आप ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई पूछताछ करनी भी है तो वो भी आके अहमदाबाद में ही करे। हाँ, क्योंकि सिर्फ इसमें इस मुकदमे में सिर्फ हमसे पूछताछ ही की जा सकती है। कोई चीज़ यूपी ले जाकर हमसे बरामद नहीं कराया जा सकता कि हमने हत्या का कोई आला कत्ल जो है, कोई चीज़ जो है हमने कहीं छिपा रखी है, तो हमसे बरामदगी की तो कोई बात ही नहीं। 7 साल से हम जेल में। पूछताछ करना, आप अहमदाबाद में रख के पूछताछ करिए। 15 दिन तक की पुलिस कस्टडी हो सकती है, 15 दिन करिए, 24 घंटा करिए, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी हो यूपी पुलिस के अंडर में ना हो, वो या तो गुजरात पुलिस हमारी सिक्योरिटी करे। गुजरात में भी बीजेपी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको वहाँ विश्वास है हमको कि गुजरात पुलिस हम की सुरक्षा में की जाए, सीआरपीएफ की सुरक्षा में की जाए। सुरक्षा हमको यूपी पुलिस की न दी जाए। यूपी पुलिस की सुरक्षा का मतलब असुरक्षा है। हनीफ खान साहब की बात सुनते हुए एक बात मैं भी बताना ज़रूरी समझता हूं कि अतीक अहमद जो इस समय गुजरात में अहमदाबाद की जेल में है, उनका ट्रांसफ़र यूपी से गुजरात सुप्रीम कोर्ट नहीं किया था, क्योंकि देवरिया जेल में एक कांड हुआ था जहां पर कि एक व्यापारी को अतीक अहमद ने जेल में बुलवाकर पिटवाया, ऐसा आरोप लगा। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह ट्रांसफ़र किया था। अब अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि मुझे यूपी नहीं जाना, गुजरात में ही रहने दो, क्योंकि वहां मेरी जान को खतरा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अब 2 दिन की ही कार्रवाई होनी है होली की छुट्टी से पहले। ऐसे में अतीक अहमद के वकील ये कोशिश करेंगे कि कल इस बात को चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए कि जल्द सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द सुनवाई करवाई जाए, ताकि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश ना जाना पड़े, क्योंकि अतीक अहमद को ऐसा लगता है कि अगर वो यूपी गए तो वहाँ उनकी जान को बहुत गंभीर खतरा है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।